नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करेंगे जो 29वां विषय है वेदव्यास के महाभारत का, इंद्रप्रस्थ, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को ग्रो करने। हम आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो शुरुआत करते हैं 29वां विषय। द्रुपद ने कहा, जब पांडुपुत्र जो है द्रौपदी के साथ वो द्रुपद के पास थे, तो उस समय द्रुपद ने कहा कि विदुर ने जो द्रुपद के पास वो गए थे कि ये बोलने के लिए कि पांडवों को वो वापस लौटा दे हस्तिनापुर। तो द्रुपद ने कहा कि विदुर आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, और ये संबंध जो ये स्थापित होने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। और पांडवों को अपना पैतृक जो राजधानी है वो भी मिलना चाहिए, पर मैं अपने ही मुंह से उन्हें कैसे बोल सकता हूँ कि उन्हें जाने के लिए। अगर कुंती नंदन युधिष्ठिर, द्रौपदी माता कुंती और उनके भाई जे जाना चाहते हैं, और जो पांडवगण के इस बात पे श्री कृष्ण अगर सम्मति प्रकाश करते हैं तो मेरी कोई आपत्ति नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि पांडव हस्तिनापुर जाना उचित ही होगा। और द्रुपद का आज्ञा लेकर पांडव युधिष्ठिर जो पांडवगण है वो विदुर और श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर चले गए, और वहाँ पे सब ने उन्हें स्वागत किया। हस्तिनापुर वासियों ने, भीष्म ने, कृपाचार्य ने, सब ने उनको स्वागत किया। और कुछ दिन बाद धृतराष्ट्र भीष्म के सामने युधिष्ठिर को बुलाकर कहा कि बस राज्य को पाने के लिए तुम्हारे और दुर्योधन के बीच कोई समस्या हो, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए तुम खांडवप्रस्थ जाओ और वहाँ पे अपना जो आधा राज्य है उसको भोग करो। और युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को प्रणाम करके कृष्ण के साथ खांडवप्रस्थ चले गए। खांडवप्रस्थ कुरु वंश का प्राचीन राजधानी था, पर हस्तिनापुर को जब उनका राजधानी चला है तो वो एक वन में परिणत हो गया था, वो जो खांडवप्रस्थ है, खांडव वन। और पांडव उस वन को साफ करके वहाँ पे एक सुंदर राजधानी उन्होंने निर्माण किया। व्यास के द्वारा भूमि पूजा और होम सब हुए, जो भी पूजा है वो सब हो गए। और वो बहुत वहाँ पे एक सुंदर नगरी हुआ, जो कि इंद्र के अमरावती के साथ समान था, इसलिए इसका नाम खांडवप्रस्थ से बदलकर इंद्रप्रस्थ हो गया। और अर्जुन का स्वभाव भ्रमण प्रिय थे, वो उनको घूमना बहुत अच्छा लगता था और अस्त्र उन्हें भी प्राप्त करना उनको बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वो युधिष्ठिर की अनुमति लेकर वो देश को घूमने चले गए, और 12 वर्ष के लिए वो ऐसे ही घूमते रहे भारतवर्ष। इसी समय में गंगा जाते वक्त गंगा के किनारे उन्होंने एक रूपवती कन्या को देखा, और वो थी नागराज कन्या उलूपी। और अर्जुन के रूप से मोहित होकर उन्होंने उसको जो उलूपी ने अर्जुन को पति के रूप में स्वीकार किया, और उलूपी के घर से एक पुत्र संतान जन्म हुआ। और फिर उसके बाद अर्जुन वहाँ से चले गए, और अंग, बंग, कलिंग या उड़ीसा जो है वहाँ पर भी बंग, जो पश्चिम बंग, ये सब जो राज्य है वहाँ पर भी वो भ्रमण करके वो समुद्र के किनारे भी जाते जाते ऐसे वो मणिपुर में पहुँच गए। और मणिपुर के राजा जो चित्रवाहन है, उनकी एक बहुत सुंदर कन्या थी चित्रांगदा। उसका जो रूप है देखकर अर्जुन मोहित हो गए, और उनकी इच्छा यह हुई कि चित्रांगदा से वो विवाह करें। और राजा ने कहा कि मैं एक शर्त रख रहा हूँ, इस कन्या के कोख से जो पुत्र जन्म होगा वो मणिपुर का राजा होगा, तुम इस पुत्र को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो अर्जुन ने चित्रांगदा से विवाह करके वहाँ पे 3 वर्ष वो रहे, और चित्रांगदा के गर्भ से एक वीर पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम था बब्रुवाहन। और उसका पालन पोषण का दायित्व चित्रांगदा को देकर अर्जुन वहाँ से पश्चिम की ओर चले गए। और पश्चिम में ऐसे वो घूमे, और क्योंकि पश्चिम में गुजरात के पास आज तो आधुनिक युग के जो गुजरात का किनारा है वहीं पर पहले द्वारका नगरी थी, और इससे पश्चिम की ओर गुजरात जो है वो पश्चिम की ओर है, तो इसका मतलब है कि द्वारका भी उस समय पश्चिम के किनारे ही था। और पश्चिम में से घूमते हुए वो द्वारका में पहुँचे, और वहाँ पे जादवगण जो है वो रायबतक पर्वत में होने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव के लिए प्रस्तुत हो रहे थे। अर्जुन के वीरत्व के बारे में पूरे द्वारका को पता था, और कृष्ण जब द्वारका में पहुँचे उनके साथ, तो अर्जुन को उन्होंने स्वागत किया सब द्वारका वासियों ने। और अर्जुन वहाँ पे कृष्ण के अतिथि होकर रहे।
और एक दिन अर्जुन कृष्ण के जो छोटी बहन है सुभद्रा उसको देखकर उनके रूप से बहुत मोहित हो गए और सुभद्रा के साथ उनका कैसे विवाह होगा उसके लिए उन्होंने कृष्ण से निवेदन किया। कृष्ण ने हंसकर उत्तर दिया कि तुम तो ब्रह्मचारी व्रत धारण करके तुम वन में घूम रहे थे, तुम्हारा ऐसा अवस्था कैसे हुआ? यदि तुम मेरे बहन सुभद्रा से विवाह करना चाहो तो पहले वसुदेव की अनुमति लेनी होगी, मेरे पिताजी की, और तुम तो पहले ही विवाहित हो और इसमें मेरे पिता राजी हो गए या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। और कृष्ण ने फिर से कहा कि क्षत्रिय गणों में जो स्वयंवर का प्रथा वो बहुत प्रचलित है विवाह का, और स्वयंवर में सुभद्रा तुम्हें ही वरण करेगी ये कैसे कोई कह सकता है? सुभद्रा के मन में क्या है मैं वो नहीं जानता, पर एकमात्र उपाय ये है कि तुम सुभद्रा को हरण करके ले जाओ। और सुभद्रा उस समय जो रायबतक पर्वत में जो उत्सव हो रहा था वहीं पर एक मंदिर में देवता के पूजा अर्चना कर रही थी सुभद्रा, और अर्जुन और कृष्ण का बात सुनकर सुभद्रा को भी कोई आपत्ति नहीं था, इसलिए वो उस मंदिर के पास गई थी पूजा करने, और वहाँ पे अर्जुन एक रथ में आकर सुभद्रा को वो हरण करके ले गए। और ये संवाद सुनकर बलराम और जादव वीरों ने कहा अर्जुन से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। तो और कृष्ण को कुछ ना पूछ कर जाना उचित नहीं होगा, इसलिए बलराम ने पूछा कि कृष्ण तुम्हारा क्या कहना है? अर्जुन हमारा अतिथि होकर हमारे आतिथ्य का उन्होंने अपमान किया है, मैं ये इसका प्रतिशोध लेने जरूर जाऊंगा और पांडवों को ध्वंस कर दूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन सुभद्रा के योग्य पति हैं, वो महाधनुर्धर है और यशस्वी है, और उनके साथ संबंध स्थापन करके जादव गणों का उन्नति होगा, इसलिए आप उन्हें वापस ले आए और उनका विवाह सटीक रूप से करके उनको फिर विदाई देंगे। और फिर अर्जुन और सुभद्रा को ये सब जादव वीर वापस लाए और वहाँ पे विवाह करके और फिर वो इंद्रप्रस्थ लौट गए। और अर्जुन के जो पत्नी सुभद्रा उनके गर्भ से एक महावीर पुत्र अभिमन्यु जन्म हुआ। कुछ दिन बाद कृष्ण और बलराम ऐसे ही इंद्रप्रस्थ को गए देखने सुभद्रा को और उन पांडवों को। तो बलराम लौटा है पर अर्जुन के कहने पर कृष्ण वहाँ पर रह गए। और एक दिन कृष्ण और अर्जुन जो है यमुना के किनारे घूम रहे थे और एक सुंदर वन में पहुँच गए, और वहाँ पे उसी समय एक ब्राह्मण आके पहुँच गए और वो उन्होंने कहा कि मैं अग्नि हूँ, तुम जहाँ पे हो इसका नाम है खांडव वन, और ये खांडव वन दहन करके मैं संतुष्ट होगा या उसे जलाकर मेरा मन शांति होगा, मैं संतुष्ट होगा। पर इंद्र के बंधु तो तक्षक नाग उनके वंश के साथ यहाँ पर रहने के कारण मैं इंद्र के भय से ये सब नहीं कर रहा, और आप मेरी सहायता कीजिए आप मेरी सहायता कीजिए। तो अर्जुन ने कहा कि अग्नि मेरे पास बहुत दिव्यास्त्र हैं जिसके बल से मैं इंद्र और देवताओं के साथ भी लड़ सकता हूँ, पर एक योग्य धनु ना होने के कारण मैं ये प्रयोग नहीं कर पा रहा ये सब तीर और दिव्यास्त्र, इसलिए मुझे एक धनु दान कीजिए। और इसके साथ मुझे श्री कृष्ण को भी एक जो अस्त्र ही चाहिए और मुझे एक सुंदर रथ चाहिए। तो अग्नि ने उसका व्यवस्था किया और उन्होंने वरुण को तपस्या किया, और अर्जुन उनसे लेकर अग्नि ने अर्जुन को गांडीव धनु दिया और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दान किया, और अर्जुन को कपिध्वज नामक एक सुंदर रथ भी प्रदान किया। और अर्जुन को उन्होंने अक्षय तुणीर भी दिया जिस तुणीर से बाण जो है वो समाप्त नहीं हो गए। और ये सब अस्त्र शस्त्र लाभ कर कृष्ण के साथ से अर्जुन ने अग्नि के साथ खांडव वन दहन किया। और खांडव वन दहन के समय नागराज तक्षक कुरुक्षेत्र में रहते थे, पर तक्षक के पत्नी उनके पुत्र अश्वसेन को रक्षा करने के लिए वो अर्जुन जब रक्षा कर रहे थे उस समय अर्जुन के बाण से वो निहत हो गए, और इंद्र के सहायता करने पर अश्वसेन रक्षा पा गए और वहाँ से चले गए। इस समय तक्षक नाग के जो रहने के स्थान से मय नामक एक दानव वहाँ से भाग जा रहा था, और अग्नि ने उनको खा लिया, और कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उनका रास्ता रोका था, इसलिए वो जो अग्नि है उन्होंने उनको खा लिया। और मय दानव खाने के लिए सोच रहे थे, पर मय दानव जो है वो प्राण के भय में अर्जुन के शरणागत होने के कारण वो रक्षा पा गए। इसी प्रकार खांडव वन से 6 प्राणी जीवित रह गए, और सब अग्निगर्भ में ही वो भस्म हो गए। रक्षा पाने वाले जो 6 प्राणी थे उसमें से 2 थे तक्षक पुत्र अश्वसेन और मय दानव, और जो 4 जन थे वो सारंग पक्षी के 4 बच्चे हैं। और इंद्र और देवतागण खांडव वन
जो खांडवन दहन ना करने के लिए अर्जुन को पहले से बोलना चाह रहे थे, पर युद्ध में अर्जुन के द्वारा परास्त होने के कारण इंद्र ने उनको एक वर मांगने के लिए कहा था और अर्जुन ने दिव्यास्त्र का प्रार्थना किया था। इंद्र ने कहा था कि तुम महादेव को संतुष्ट करो, ये सब दिव्यास्त्र तुम लाभ करोगे, और ऐसा हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, और नोटिफिकेशन आइकन भी, जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के बगल में, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए, और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।